नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दीप एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की एएलपी भर्ती के बारे में। एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। जी हाँ, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए रेलवे ने अच्छी खासी वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसी है लगभग 10,000 के आसपास, यानी मतलब इसको अगर देखेंगे हम लोग जियो में तो ये 9970 वैकेंसी आई हुई है। अलग अलग जोनों में है और सबसे अधिक शायद सिकंदराबाद जोन में है। तो ये भर्ती काफ़ी अच्छी है। ये हाई स्कूल से लेके जो भी उसमें योग्यता मांगी गई है उन अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी भर्ती है जो अप्रैल माह में आ गई है, और ये भर्ती के लिए आप आवेदन करने के लिए स्टार्ट कर दें। तो सबसे भर्ती के बारे में तो हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां हम लोग इस भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड्स की वेबसाइट पर। वेबसाइट का मतलब इनके जियो पर, और जियो में हम लोगों के सामने दिया हुआ है। अब चलते हैं इसमें जो इसकी पात्रता से चलते हैं, और कब से आवेदन शुरू होंगे, कब से ख़त्म होंगे, सब मैं इसकी जानकारी आपको इस जियो में जो दी गई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, ये भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड का जियो है, जिसमें सहायक लोको पायलट की भर्ती निकाली गई है। और ये भर्ती में जो स्टार्ट डेट है आपको बता दें, या आप दूसरे कॉलम में देखेंगे, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि जो है 12/4/2025 से स्टार्ट हो गया है। तो आपको बता दें कि 12/4/2025 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी रेलवे की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए भर्ती आ गई है, और इसकी लास्ट डेट है वो 11/5/2025 है, और जो शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि है वो 13/5/2025 है। और अगर इसके बाद भी कुछ आवेदन पत्र में सुधार के लिए एक विंडो खोली जाएगी तो उसकी भी तिथि इन्होंने दे दी है, वो 14/5/2025 से 23/5/2025 तक है। तो मैं अभ्यर्थियों से ये बता दूं कि 12/4 से आवेदन ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। तो सभी लोग ऑनलाइन आवेदन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं। इसमें सबसे पहले बता देते हैं ये भर्ती कितनी है। तो आपको बता दें, नीचे कॉलम में दिया हुआ है, सहायक लोको पायलट में एलपी में 9,970 वैकेंसियां आई हुई हैं, जिसकी एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष। चिकित्सा मानक A1 है। A1 का मतलब ये है कि इसमें किसी प्रकार का ब्लाइंडनेस है, आई से संबंधित जो इनका मानक रहता है वो 6/6 रहता है। उससे नीचे किसी भी अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है आई के ऊपर है ये। आई जो है इनका मेडिकल चिकित्सा बिल्कुल ओके होनी चाहिए, मेडिकल इनका पूरा ओके होने चाहिए। इसके वेतन की बात करते हैं तो इनका जो वेतन है वो 19,900 रुपये है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं वैकेंसी डिटेल के ऊपर। वैकेंसी डिटेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, सारे जोनों में जो आरआरबी के जोन हैं सब में रिक्तियां दी गई हैं। और जिसमें यूआर का मतलब अंडर रिजर्व है, एससी शेड्यूल कास्ट है, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी बैकवर्ड पिछड़ा है, और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है, ये सब की वैकेंसियाँ दी गई हैं। तो इसमें तो सभी लोग आप देख लें कि वैकेंसी कहाँ पर किस जोन में ज़्यादा है। मैं अभ्यर्थियों से यही कहूँगा कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो वैकेंसी ये देख के करें कि जो आपके पास में ही हो उसी में वैकेंसी में आवेदन करें, इसलिए कि अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो पास में ही करें। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो किस जोन में भर्ती सबसे ज़्यादा है तो मैं आपको बता देता हूँ, सिकंदराबाद में भर्ती जो है सबसे ज़्यादा है। सिकंदराबाद में 2 जोन हैं, दोनों जोन में एक में 967 वैकेंसी है तो दूसरे जोन में 533 वैकेंसी ये दिया है, ये है। तो वैकेंसी अब 970 टोटल है, 9970 टोटल वैकेंसी है। तो मैं सभी से ये कहूँगा भर्ती अच्छी है, लगभग तैयारी करें और इस भर्ती में आवेदन ज़रूर करें। चलिए अब अगर बात करते हैं तो आयु सीमा की, हम लोग आयु सीमा पे देख लेते हैं क्या आयु सीमा आई है। तो ये आयु सीमा का कॉलम खुल गया है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। जो लोग जिनका बर्थडे जिनकी उम्र
1/7/2025, यानी मतलब ये आयु है आपकी 1/7/2025 से गणना की जाएगी। 1/7/2025 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। 18 साल से स्टार्ट हो जाना चाहिए उसको, और जो 30 वर्ष तक है। तो पहले कॉलम में आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए क्या है, इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। 5 वर्ष का मतलब छूट का है कि वो अभ्यर्थी 35 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकेगा। इसी तरह ओबीसी की बात करें तो 3 वर्ष का है, वो अभ्यर्थी इसमें 33 वर्ष तक आवेदन कर सकता है। इसी तरह पूर्व सैनिक है, इन सबका इसमें कॉलम में दिया गया है। तो आगे चलते हैं। इसका जियो मैं आपके ग्रुप पे अपने डाल दूंगा। आगे चलते हैं तो हम फीस डिटेल की बात कर लेते हैं। फीस डिटेल में आपको बता दें कि सभी उम्मीदवारों के लिए जो नीचे क्रम संख्या 2 में उल्लेखित श्रेणियों को छोड़कर, जो उल्लेखित श्रेणियां जो वो हैं जो नीचे जो सेकंड कॉलम में दी हुई हैं, इनको छोड़ के सभी से 500 रुपये का शुल्क फॉर्म ऑनलाइन फीस है ये लिया जाएगा। तो आप ध्यान रखें, इसमें आगे भी लिखा है प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क काटकर 400 रुपये की धनराशि वापस कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है फॉर्म में आपसे बैंक खाता लिया जाएगा, आईएफएससी कोड लिया जाएगा। तो मैं अभ्यर्थियों से यही गुजारिश करता हूँ, यही सलाह देता हूँ कि वो अभ्यर्थी अपना ही अकाउंट नंबर डलवाएं, जिससे कि जो पैसा पहले सीबीटी में आप जब प्रवेश करेंगे, पहले सीबीटी में आप प्रेजेंट होंगे, तो वो पैसा आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा 400 रुपये। इसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, पूर्व सैनिक के लिए इनकी फीस 250 रुपये रखी गई है, और जो सीबीटी में उपस्थित होने के बाद 250 रुपये शुल्क ये आपका बैंक खाते में वापस हो जाएगा। चलिए, अब आपने फीस डिटेल भी देख ली। अब हम लोग चलते हैं चयन प्रक्रिया पे। तो चयन प्रक्रिया के जो इसमें आपको हम चलते हैं 12 नंबर कॉलम पे लेके चलते हैं। 12 नंबर यहाँ पे आ गए। हम लोग भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें 5 कॉलम आपको फेस करने पड़ेंगे। पहला कॉलम है सीबीटी। सीबीटी का मतलब है आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। अगर आप इसमें सफलता पा लेते हैं तो आपका दूसरा चरण वो भी सीबीटी होगा, उसको आपको भी पास करना होगा। उसके बाद आपकी एक कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा होगी, इसे CBAT कहते हैं। इसको पास करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल के बाद आपकी नियुक्ति जहाँ तक है पक्की हो जाएगी, अगर सब कुछ सही रहता है तो। भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपने जान लिया है। अब हम लोग चलते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में कि इस वैकेंसी के लिए क्या शैक्षिक योग्यता रखी गई है। तो शैक्षिक योग्यता पे हम लोग आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। शैक्षिक योग्यता लोको पायलट के लिए वेतन 19,900 रुपये, और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिकुलेशन यानी मतलब हाई स्कूल में आपको बता दें NCBT या SCBT से मान्यता प्राप्त संस्थानों में जो भी ITI से है, उसमें आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, जो भी ट्रेड इसमें दी गई हैं, इतनी ट्रेडें, वो ट्रेड आपको पास होना जरूरी है। उस ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। या मैट्रिकुलेशन के साथ ट्रेडों में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस, या मैट्रिकुलेशन में +3 वर्ष का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियर में डिप्लोमा, या ITI के बदले में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से इन विषयों में डिग्री या वो भी स्वीकार आपकी कर लेंगे। तो आपने ये देख लिया है कि इसमें जो आपका शैक्षिक योग्यता है वो उसमें साफ दिया गया है कि इसमें ITI, तो जो अभ्यर्थी ITI हैं, जो ये इंतज़ार कर रहे थे लोको पायलट भर्ती के लिए, तो उसके लिए लोको पायलट भर्ती आ गई है। 9,970 वैकेंसी ये है। तो मैं आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैं सबसे यही कहूँगा, यही सलाह देता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवा लें, क्योंकि उसकी लास्ट डेट है वो 11/5 है। 11/5/2025, 11 मई 2025 को रात के 12 बजे लगभग ये साइट बंद हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ फीस का ऑप्शन खुलेगा, फीस वो भी 13/5 को रात में बंद हो जाएगी। तो आज आप तैयारी कर लीजिए इस फॉर्म को भरवाने के लिए। तो इसी तरह की जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे कि आप लोगों के पास भर्ती से संबंधित सूचनाएं या योजनाएं से संबंधित सूचनाएं पहुँचती रहें।
तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जो भी भर्तियां आएंगी तो मैं इसका वीडियो बना के आप तक पहुंचाता रहूं। तो थैंक यू।